हेलो। हेलो अफू खान। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यार हम झारखंड से बोल रहे हैं, मोहम्मद नसीम अंसारी। प्यार से बात करिएगा तब हम बात करेंगे। तो भाई मैंने कौन सी आपको मेरे भाई गाली दे दी? मैं तो सलाम कर रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, लेकिन हमको कहना यह है क्या है, आपको एक रात में ऑडियो सुना था हमने। अरे पहले सलाम का जवाब तो दीजिए। सलाम का जवाब अहले हदीस हो गया या देवबंदी हो गया, इन लोग का जवाब नहीं देते हैं। ये कहाँ लिखा है? कौन सी आयत में लिखा है? हाँ लिखा नहीं है, हमारा ईमान अकीदा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते तो हैं। आपका ईमान अकीदा कि अल्लाह के कलाम से हट के है क्या? है, लेकिन जो है ना, आप लोग नबी वाली के जो गद्दार है उसको हम लोग सलाम का जवाब नहीं देते हैं। तो नबी का गद्दार तो मेरे भाई आप लोग हो ना, जो काम नबी ने कभी नहीं किया वो आप करते हो। आप गद्दारी करते हो नबी की सुन्नत में। आप लोग करते हैं, और आपके पास हम हदीस भेज चुका है, व्हाट्सएप कर भी चुका हूँ। अरे ये सब जो कॉपी पेस्ट वाली हदीसें भेजते हो ना, किसी एक के ऊपर भी बात कर पाओगे? बताओ। और अभी तक वो हदीस का आपने हमारे पास जवाब नहीं दिए हैं। मिलाद के ताल्लुक से भी भेज सके हैं, भेज चुके हैं। और ये जो तो बताओ ना, मुंह से बताओ ना। आप इतनी लंबी लंबी पोस्टें भेज दोगे तो थोड़ी ना उसका जवाब दे। सुनो भाई एक ही काम नहीं है मेरे पास कि आपकी लंबी लंबी पोस्टों का मैं जवाब टाइप करूं बैठ के। मेरा भी बात सुनेगा। हम आलिम नहीं है, कितना हिफ्ज करके रखा हूँ कुरान हदीस, लेकिन फिर भी पढ़ता हूँ, इधर उधर से आता हूँ तो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपने कबूल कर लिया कि इधर उधर से आता है, तो इधर उधर का दिन आपका हो गया है ना, सही रास्ते से भटक गया है ना। जब इधर उधर की बातों को आप दीन बना लोगे तो होगा क्या? दीन कुरान हदीस है, इधर उधर की बातें नहीं है। इधर उधर ये मैंने बोला जो व्हाट्सएप से आता है, जो हमारे यार लोग है, दोस्त लोग है, आलिम लोग है, उन लोग भेजता है, ये मैं बोला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अरे देख लो मेरे भाई, क्या आपको कान बात करेगा कि नहीं करेगा? तो बात तो कर ही रहे ना। सबसे सही ना, आगे आप भाग के चले जाते हैं। हमको कहना यह है कि आपका ऑडियो कल रात में सुना था कि किसी सुन्नी भाइयों से आपने बात कर रहा था। आप कह रहे थे यही कि अगर अल्लाह के वली जिंदा है तो मरेगा कब? कभी आप ऐसा बात किए? याद आ गया होगा। नहीं, यही तो मुझे आपसे भी पूछना है कि अगर आपके पीर बाबा तमाम लोग मेरे भाई जिंदा हैं तो उनको मौत कब आएगी? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला सूरे आले इमरान की आयत नंबर 103 में कहता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो अगर वो जिंदा है आपके पीर बाबा तो उनको मौत कब आएगी? बस ये बेसिक सवाल है। बस यस अब हमको भी जवाब देने दीजिए। हाँ तो इसका जवाब दे दीजिए दोनों तरफ से। बताइए। अल्लाह ताला जो फिर आप ही कुरान से ही जवाब दे रहा हूँ और हदीस से भी इसका जवाब है, लेकिन पहले कुरान से अर्ज करता हूँ। ठीक है जी जी। हाँ, प्यार से बात करिएगा, नहीं तो फिर आप भड़बड़ाने लगते हैं। देखते हैं कि अब हमारा हार होने वाला है, इधर उधर का बात निकाल के आदमी लोग को उलझा देते हैं। हाँ ना सुल्तान? अच्छा बताइए देखिए आप कौन सी मेरी हार कराने वाले हैं। जो अल्लाह के राह में शहीद हुए हैं उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। ये कुरान का आयत है। पूरी आयत पढ़ो ना। हम तो पढ़ दिया ना। बस यही तो है ना। हाँ, मतलब बाज आयतों पे मान लाते हो, बाज आयतों को छोड़ देते हो, ऐसा है माने तुम्हारा? अच्छा, और बीच में से आयत को उठा के अपनी अकल से सीधा बना लोगे? है या नहीं है, इसका आगे आप फिर कर दीजिएगा सही। ठीक है ना? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। लेकिन कैसे जिंदा है तुम्हें इसका इल्म नहीं, शऊर नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हम मानते ही हैं कि जितने लोग मर चुके हैं वो तमाम के तमाम आलमे बरज़ख में जिंदा हैं, लेकिन कैसे जिंदा है हमको नहीं पता। तो इस पे तो हमारा ईमान है। लेकिन इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि इस दुनिया में जिंदा है उनको मौत ही नहीं आई? बात तो ये है, अगर मौत नहीं आई तो क्या मेरे भाई जिंदा उनको दफना दिया गया? आपके पीर बाबा को कब्र के अंदर मेरे भाई वो जिंदा गाड़ दिया गया क्या? जाएगा हमको भी तो बोलने के देगा तब ना वाजे होगा यार। अच्छा वाजे कर रहे हैं आप, चलिए वाजे कीजिए आप। तो ये अल्लाह बोला है ना, जो अल्लाह के राह में शहीद हुए से मुर्दा मत कहो, जिंदा है। हाँ, तो ये अल्लाह की इल्म है ना कि वो जिंदा है। तो वो तो जिंदा है, ये तमाम लोग जिंदा है। अल्लाह साहब बढ़ के है कि बोलते हैं मुर्दा है। बरज़ख में तो जो नेक लोग जिंदा है वो भी जिंदा है, जो लोग मेरे भाई बुरे लोग हैं वो भी जिंदा है। जो नेक लोग हैं वो अच्छी हालत में जिंदा है, जो मेरे भाई बेकार है काफिर लोग हैं वो मेरे भाई बुरी हालत में जिंदा है। जिंदा तो सभी है, लेकिन कैसे जिंदा है इसका हमको शऊर नहीं है। अच्छा कैसे जिंदा वो शऊर कर दे रहा हूँ। एक मिनट से बात करो अफू खान।
आप शऊर करेंगे? अल्लाह ताला कह रहा है तुमको भाई पता नहीं और आप कह रहे हो कि हमको पता करवा देंगे। करता है, बोलने नहीं देता है बरेली भाई का, तो कहता है हमने जीत गया। अरे भाई हार जीत की बात ही नहीं हो रही है कब्र पे जाते हैं मेरे भाई, हार जीत की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस्लाम के बात हो रहा है ना। आप कब्र पे जाते हैं ना? नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? कभी कोई मरता है तो उसको दफन करने मिट्टी देने जाता है कि नहीं? तो वहाँ तो जाते ही है मेरे भाई, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कब्र मजार दरगाह पे जाके मन्नत मांगने जाते हैं तो नहीं जाते हैं। तो वह कब्र में जाके सलाम कैसे करना है ये पता है ना आपको? हाँ, कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम अहलल कबूर। हाँ, तो क्या इसका माना है? ये माना कि अगर वो जिंदा नहीं तो जवाब कैसे देते हैं? तो ये कहाँ लिखा है कि वो जवाब देते हैं सलाम का? हाँ, यही तो बात है ना, वो जवाब कैसे देते हैं? अरे भाई, आप अकल से पैदा रहते लोग क्या सुबह नाश्ते में घोड़े वाले चने खाया करो। बस समझ गया ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुमको आखिरत याद आए और बताया ना कब्रिस्तान जाओ कब्र अगर वो जिंदा नहीं तो अरे सुनोगे, अल्लाह ताला के आखिरी नबी ने कब्रिस्तान जाने के आदाब सिखाए हैं कि जब तुम जाओ कब्रिस्तान जाओ, कब्रों पे जाओ तो उनके लिए सलामती की दुआ करो और कहो अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर, यानी कि सलामती हो तुम पर ए कब्र वालो। तो ये तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ना, हम उनको भाई देखिए जिंदे का सलाम क्या होता है? अस्सलामु अलैकुम। हाँ ठीक है। तो सामने वाला जवाब क्या देता है? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये कौन सा है? ये जिनका इंतकाल हो गया उनके लिए एक बामाना दुआ है कि अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर, यानी कि सलामती हो तुम पर ए कब्र वालो। अच्छा, तो आप तो ये अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ना, उनको खुद मेरे भाई सलाम थोड़ी ना कर रहे हैं। बड़ा है कि छोटा है? क्या अल्लाह से बड़ा है कि छोटा है? कौन? आप। यार क्या मतलब क्या बेतुकी बात करते हो भाई? अरे ठीक तो कहा हूँ यार, अल्लाह से बड़ा है कि छोटा है? जब अल्लाह ताला मेरे भाई खुद ही कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और हम लोग नमाज में भी कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह सबसे बड़ा है। जी। तो अल्लाह ताला के ईमान क्या है? जो अल्लाह के राह में शहीद हुए से मुर्दा मत कहो, जिंदा है। यहाँ पर अल्लाह ताला जिंदा की तस्वीर दे रहा है ना, तो आप मुर्दा की तस्वीर क्यों लेते हैं? अरे तो आगे आयत क्या कह रही है कि कैसे जिंदा है हमको नहीं पता। तो अल्लाह को पता है ना कैसे जिंदा है? कि अल्लाह को तो पता है ना, हमें नहीं पता है ना। यहाँ अल्लाह ताला ब्रेक कर दिया है ना, इसमें उसे मुर्दा मत कहो, जिंदा है। पल भर के लिए मौत उसको आया, सबको मौत का मजा सीखना है, लेकिन वो जिंदा कैसे होते? जिंदा तो तस्लीम करना पड़ेगा ना आपको खान। कहिए जी। हाँ हेलो। हाँ भाई बोलो। हाँ वही बोलो जो अल्लाह के राह में शहीद हुए, अल्लाह ने बोल रहा है। कोई देखो किसी बरेली नहीं कह रहा है, किसी देवबंदी ने नहीं कह रहा है, या किसी अहले हदीस में नहीं कह रहा है। तो आधी आयत से अपना ईमान बना लोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है कि नमाज के करीब भी ना जाओ, लेकिन पूरी आयत में क्या है कि नशे की हालत में ना जाओ। अब अगर आधी आयत से तुम अकीदा बना लोगे तो मेरे पे गुमराह हो जाओगे ना। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे। लेकिन ये आयत में आपका लेकिन पूरी आयत में क्या है कि लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे, जो कभी नमाज पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। तो उसी तरीके से ये भी आयत है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन कैसे जिंदा है तुमको शऊर नहीं। अरे सुनो, तो जबकि जिंदा नहीं तो अल्लाह ताला मना क्यों किया इस आयत में कि उसको मुर्दा मत कहो? किसको मुर्दा ना कहें? जो अल्लाह के राह में शहीद हुए से मुर्दा मत कहो, जिंदा है तो मुर्दा मत कहो। कहा आगे चले जाता है, मुर्दा मत कहो। कई बार मैं रिपीट करूंगा, मुर्दा मत कहो। मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, लेकिन कैसे जिंदा है इसका पता नहीं है ना। इस दुनिया में तो उनका इंतकाल हो गया ना। अल्लाह तुमको कह रहा हमारे पीर बाबा ऐसे जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा थे। अरे भाई, तो अल्लाह ताला का पता है ना? क्या तेरे को पता नहीं, अल्लाह को पता है कि नहीं? क्या पता है? कि अल्लाह के सामने आप ये गुस्ताखी कर रहे हैं ना। किसकी? अबे पागल हो क्या? भांग पागल तो तू है यार। अल्लाह के राह में जो शहीद हुए से मुर्दा मत कहो, जिंदा। मैं कई बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, वो जिंदा है, वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? लेकिन वो जिंदा है। अल्लाह ताला इसमें जिंदा तस्लीम करने का हुक्म दे रहा है। जिंदा है, चलिए ठीक। तो मेरे भाई जितने बरेलवी हैं उनका अकीदा ये है कि उनके जो वली हैं, पीर बाबा हैं, जिंदा हैं। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। अरे चंद के लिए आल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। ठीक है, चंद भर के लिए मौत आई। आयत नंबर 185 में भाई वो कहता है ना,
तो अब बताइए, अगर वो जिंदा है तो उनको मौत कब आएगी? चलिए बताइए, आपके हिसाब से वो जिंदा मतलब इस दुनिया में जिंदा है तो उनको मौत कब आएगी? के लिए सुनो पल भर के लिए मौत आई, सुनो हमारा बात आई ना, तो इसका मतलब मर गए ना, बात खत्म। बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कबूल कर लिया, मेरा आपने कबूल कर लिया। उसको मौत आई, सुनो, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी उसको कैसे जिंदा किया, लेकिन जिंदा में उसको रखा है जिंदा। अरे तो जिंदा तो सभी लोग हैं ना, जो काफिर है वो भी जिंदा है ना, आलम बरज़ख में तो वो भी जिंदा है। काफिर इस्लाम में है क्या? उसको मरने के बाद जन्नत तो है तो जिंदा ना, क्या मरने के बाद उसको जन्नत है? बोलो, काफिर के लिए जन्नत अल्लाह ताला बनाया है? काफिर के यहाँ बात हो रहा है, तो काफिर को अजाब हो रहा है ना, तो काफिर का अजाब हो रहा है, काफिर का इसमें बात कर रहे हैं। तो बात तो मेरे भाई जिंदा मुर्दा की हो रही है ना, तो जिंदा तो सभी लोग हैं हो रहे, तो अल्लाह के जो लोग नेकी, भाई जो लोग नेकी कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया भाई, वो भी आलम बरज़ख में जिंदा है। जो लोग मेरे भाई गुनाह कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया, वो भी आलम बरज़ख में जिंदा है। तो जिंदा तो सभी लोग हैं, तो अगर सब लोग जिंदा है तो मौत कब आएगी? रिपीट होता है उसमें हम बात कर सकते हैं, ऐसा बहुत हदीस मिलता है। भाई बौखलाइए ना, कहने से मना किया। आप खुद ही कह रहे थे प्यार से बात करना, तमीज से बात करना, और खुद ही आप मेरे भाई बड़बड़ करने लगे। मैं तेरे को गाली दे रहा है क्या? नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मतलब भाई वो जिंदा कहो। अरे मना फरमा रहा है ना, तो फिर भी क्यों आप लोग मुर्दा कह देते हैं? मना कर रहा है यार, तो चलिए हम बता रहे हैं हम क्यों मुर्दा कहते हैं यार। अरे हम क्यों मुर्दा कहते हैं, सुनिए। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरे नहल की आयत नंबर 21 में फरमाता है, और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वो कब उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला तो भाई वो दूसरी आयत में कह रहा है कि वो मुर्दे हैं। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? नहीं होगा, अमल क्यों नहीं होगा? आलिम के पास इसका जवाब है। अब इस आयत पर अमल नहीं होगा, माज़अल्लाह। मैंने पहले कहा था आपका जो अकीदा है वो बातिल है, बाज़ आयतों पे ईमान लाते हैं, बाज़ आयतों को छोड़ देते हैं। देने के लिए इसके हमारे पास हदीस है, आधी आयत से मेरे भैया अकीदा बना लेते, पूरी आयत क्या हलक के नीचे उतरती नहीं है? बहुत ऐसा आयत है ना मेरे पास। अब सुनो, अब तुमको मसला समझाते हैं जो तुम्हारे आलिमों ने भी तुमको नहीं समझाया होगा। अब यहाँ दोनों आयत है। अरे अल्लाह के बंदे सुन लो, फिर ना समझ में आए तो तुम पूछना ना, हमको समझा देना। बोलने के लिए तो मौका दे रहा हूँ, तो बोलने का मौका तो दीजिए। एक जगह अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना को, वो जिंदा है, लेकिन तुमको नहीं पता कि वो भाई वो कैसे जिंदा है। तो इसका मानना ये है, सुन लो पहले सुन लो, हम बोल ले फिर आप आराम से बोलना। अच्छा चलो बोलो। तो इस आयत से भाई ये समझ में आ रहा है, जो अल्लाह के नबी ने समझा और सहाबा इकराम को समझाया, वो ये माना है कि जो लोग अल्लाह की राह में, अरे इसका मतलब अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, यानी कि आम तौर पे नहीं कि मतलब वो खुद साख्ता वली बल के दुनिया में मर गए तो उनको आप बोल दो कि भाई को शहीद हो गए। शहीद अलग दर्जा है। तो जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए अगर वो मारे गए हैं तो उनको भाई आप लोग ऐसा ना बोलो कि वो तो मर गया, नहीं, वो जिंदा है। हमारा ईमान अकीदा है ना। अरे तो सुन तो लो, तुम्हारा ईमान अकीदा अभी कैसे बातिल हो रहा है, अभी सुनना। तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुमको नहीं पता कि भाई वो कैसे जिंदा है। तो इससे ये पता चलता है अल्लाह की नजर में जिंदा है कि ना। बस अरे जब अल्लाह खुद ही कह रहा है तो अल्लाह ताला की नजर में जिंदा है कि नहीं, बस इससे ज्यादा हमको बात नहीं है फुकान। अल्लाह के नजर में वो जिंदा है कि नहीं, बस ठीक है। तो अल्लाह ताला जो कह रहा है कि जो लोग अल्लाह को छोड़ के बाकी लोगों से भाई वो मांगते हैं, वो लोग जिंदा नहीं है, मुर्दा है। तो वो लोग हैं कि नहीं मुर्दा अल्लाह की नजर में? बताओ कौन बाकी लोग से मांगते हैं वो मुर्दा है? जो लोग अल्लाह को छोड़ के बाकी लोगों से मांगते हैं वो तो खुद पैदा किए गए हैं, वो किसी को पैदा नहीं कर सकते, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। उनको तो ये भी शऊर नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। सूरह नहल की आयत नंबर 21। तो अल्लाह ताला यहाँ मुर्दा बोल रहा है। अब आप बताओ, आप मुर्दा मानते हो कि नहीं? बस आप मुर्दा मानते हो कि नहीं, बस ये बताओ। हमारा बात नहीं सुनेगा? आप मुर्दा मानते हो कि नहीं, बस इतना बताओ। हमारा बात सुनेगा, हम जिंदा मानते हैं, जो अल्लाह की मान है वही। यानी कि अल्लाह ताला को आप नहीं मानते हो? अल्लाह ताला कह रहा है कि वो मुर्दा है और आप कह रहे हो जिंदा है। अल्लाह ताला की मान बता दो। अल्लाह ताला कह रहा है मुर्दा है और तुम कह रहे हो जिंदा है। अगर अल्लाह जिंदा कह रहा है, जिंदा तो हम भी मान रहे हैं ना। जिंदा के साबित हम तो कह रहे हैं जो शहीद हैं अल्लाह की राह में भाई वो मार दिए गए हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जिंदा है, लेकिन कैसे जिंदा है हमको नहीं पता। अब मेरा हदीस को नहीं मानेगा, अपना वाला मानेगा।
भाई अपना पराया नहीं होता हदीस में, हदीस सबकी मेरे भाई एक ही चीज मानने की होती है। जो हदीस को कुरान वही बात कर रहे हैं ना, अब मेरा वाला तो सुनो, मैं मेरा वाला सुनने के नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये मेरा वाला और तुम्हारा वाला क्या होता है? दीन चलेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, या आपके बाप दादाओं की अकल से दीन समझेंगे? हदीस की बात करने के लिए बोला तो भागने लगा यहाँ पे। अच्छा एक ही बताइए मेरे प्यारे भाई, यहाँ आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमको आपको हराना है ना हमको आपसे जीतना है, यहाँ हाथ जीत का मामला ही नहीं है। आप इत्मीनान से दोनों आयतों को जमा कीजिए। एक आयत कह रही है कि जो लोग अल्लाह की राह में भाई वो कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, उनको मुर्दा ना को, वो जिंदा है। तुम्हें शऊर नहीं है कैसे जिंदा है? हमारा इस पे ईमान है और ये हम ईमान रखते हैं कि वाकई जो अल्लाह की राह में वाकई शहीद हो गए हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जिंदा है, लेकिन उनकी कैफियत क्या है हमको नहीं पता। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग अल्लाह को छोड़ के लोगों से मांगते हैं, वो खुद पैदा किए गए हैं, वो किसी को पैदा नहीं कर सकते, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। उनको तो ये भी शऊर नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे, तो उनको मुर्दा मानते हैं। तो जहाँ जिंदा बोला है वहाँ जिंदा मानते हैं, और जहाँ मुर्दा बोला है वहाँ मुर्दा मानते हैं। बात खत्म। जहाँ मुर्दा बोला वहाँ मुर्दा मानते हैं, जहाँ जिंदा बोला है वहाँ जिंदा मानते हैं। अरे तो क्या उल्टा मान ले क्या? जहाँ पे नहीं, आपके हिसाब से क्या मेरे भाई, जहाँ पे भाई वो मुर्दा बोला है वहाँ पे भाई वो जिंदा मान ले, और जहाँ पे वो जिंदा बोला है वहाँ पे भाई वो उसको मुर्दा मान लें? आपके अकल से कुरान समझेंगे क्या? अच्छा, परमानेंट के लिए जिंदा मानोगे? एक हदीस पेश कर दे आपके पास। परमानेंट अगर कोई जिंदा है तो उसको मौत कब आएगी? यही तो हम कह रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, तो उनको मौत कब आएगी? तो उनको मौत कब आएगी? वफात के बाद मजार पुर्रम की दीवार गिर गई, समझ गए ना? अरे मजार थी नहीं मेरे भाई, अरे झूठे मक्कार, चुप रहो यार, मजार थी नहीं, जबरदस्ती अल्लाह के नबी ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि अगर आपके पीर बाबा अगर जिंदा है तो उनको मौत कब आएगी? हाँ तो ठीक, उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनेगा मेरा? मुझे सीधा बताइए उनको मौत कब आएगी? एक हदीस ऐसा भी है। नहीं, हदीस आप न बताइए, हदीस आपके हलक के नीचे नहीं उतरेगी, आपकी समझ में नहीं आएगी। याद नहीं आ रहा है, मैं आलिम नहीं कि करके रखे हैं, लेकिन अरे तो आलिम नहीं हो तो मैं तुमको दीन सिखा रहा हूँ ना, मेरे से सीखो ना, तो क्यों अल्लामा बन रहे हो? तो थोड़ा उसको बता दे रहे हो, उससे पकड़ा जाएगा ना आपको। हदीस को हदीस की बात कर रहा है। एक हदीस ऐसा भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मजार पुर्रम की दीवार गिर गई, तो सहाबा कराम ने उसको तामीर फिर दोबारा कर। अरे मजार थी नहीं तो दीवार में से गिर जाएगी, यही सबसे बड़ा झूठ है। यही तो हमारा ईमान। ये सब जो दरगाह मजार आस्थाना है, ये तो मेरे भाई अल्लाह के नबी के काफी सालों बाद ये सब लोगों ने बना दिया है। अल्लाह के नबी के दौर में क्या थी मजार बनाए थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लोग सिरकी से बिदअत थे। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं कि जहाँ पे ऊंची कब्रें देखो, पक्की कब्रें देखो, उसको जमीन के बराबर कर दो, और आप कह रहे हो मजार मौजूद थी। यानी कि अल्लाह के नबी सहाबा को भाई ये बोल के जाएं और सहाबा अल्लाह के नबी की बात को ना माने। कितने शर्म की बात है भाई। ज्यादा रहेगा उसको कब्रों के भापने के लिए इजाजत दिया है, एक कब्र एक बालिश से। तो क्या आप अपना बाप दादा के कब्र एक बालिश से ज्यादा नहीं, उसको एक बालिश तो मेरे भाई कब्र को रखना भाई वो सुन्नत है ना, लेकिन जो ऊंची मजारें बना देते हैं, दरगाह बना देते हैं, वो क्या एक बालिश की होती है? इतनी ऊंची मेरे भैया कब्रें बना रखे हो तुम्हारे, पता है? ऑक्टमस बाबा यानी कि 8 हाथों वाले बाबा, उनकी मजार मौजूद है। आपका इब्न तहनिया है, बहुत ऐसा आलिम है कि उसको मजार ऊंचा ऊंचा मिलेगा, बहुत ऐसा है। सुनो, तो हमने नहीं बनाया ना, जिसने बनाया जाके उससे को, हम तो कह रहे हैं उसको जमीन के बराबर कर दो। कब्र कितना ऊंचा होता है? हम आपको कह रहे हैं जितनी कब्रें ऊंची हैं, चाहे वो इस्माइल दहलवी की हो या इब्न तैमिया रहमुल्लाह की हो या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की हो, जिनकी भी कब्रें पक्की हो, ऊंची हो, बड़ी हो, उनको जमीन के बराबर कर दो, नबी की सुन्नत को अमल करो। अफू खान भाग गया। लो भाग गया? अबे पागल आदमी, तुम्हारे पीर बाबा जिंदा है, मरे नहीं है, तो उनको मौत कब आएगी? सीधा बताओ भाई हमको, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं हर जानदार को मौत का मजा चखना है, तो वो जिंदा है तो उनको मौत कब आएगी? बताओ। बोल रहा हूँ इसमें मेरा ईमान कहाँ है कि पार्लियामेंट के लिए आदमी लोग जिंदा है? अभी आपने कहा ना कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं उनको भाई वो मुर्दा ना को, वो जिंदा है, तो जिंदा है तो उनको मौत कब आएगी? चलो बताओ। मैं बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला तो कह रहा है ना कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, तो अल्लाह ही तो कह रहा है ना, तो अब हमको बताओ कि उनको मौत कब आएगी? करता है ना। अरे भाई तुम पागल हो।